Hi everyone, welcome back to my channel. So this is Dipshika and you're watching Illumigirl. Alright, तो I really hope आपकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी और कैसी रही दिवाली, क्या क्या चीज़ें हुई, आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। So अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के भी चैनल सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इसके अंदर बहुत अमेजिंग से वीडियोज़ आपका वेट कर रहा है। तो आज के वीडियो के अंदर 70% वो वीडियोज़ होंगे जो सेलिब्रिटीज़ से रिलेटेड होंगे, थोड़ा फनी होने वाला है, तो वो वाले सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। बट सबसे पहला तो वो वीडियो आने वाला है जिसको भी इन दिनों काफ़ी हाईलाइट कर रखा था, बट आई एम रियली सो सॉरी। कुछ फैमिली रीजंस की वजह से मैं उस टाइम पे शूट नहीं कर पाई थी। अदरवाइज आपको पता है कि ऐसा कुछ आता हो मैं फटाफट से वो वीडियो लेकर आती, बट आई एम रियली सो सॉरी। बट चलो कोई नहीं, देर ही सही, बट मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ और इसके बारे में मुझे कुछ बात भी करनी है आपसे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ऑप्शंस के बिना बोल रहा हूँ, मेरा खेल खत्म है, लॉक कर दो। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल्स समझाने मत बैठना। अच्छा, कौन सा भोजन आमतौर पर सुबह खाया जाता है? सर ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ, ब्रेकफास्ट। ओके, लॉक करो, बी ब्रेकफास्ट लॉक। खेल की शुरुआत में शतरंज के बोर्ड पर कितने राजा होते हैं? सर ये भी कोई पूछने का सवाल है? दो ही राजा होते हैं। दो ही राजा होते हैं ना? दो ही राजा होते हैं। तो आप ही नहीं है होशियार, ये भी बहुत होशियार है। अरे ऑप्शन डालो। हाँ डालते हैं भैया। सर बी अयोध्या खंड को अच्छी तरीके से लॉक किया जाए। लॉक कर दें? लॉक कर दो। सर एक क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। बहुत जोर से बोल रहे हैं, अरे लॉक करो। ये वीडियो जो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रहा है और इसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों की अपनी अपनी राय है, अपने अपने व्यूज़ हैं। ऑब्वियसली जिस तरीके से बच्चा बोल रहा है, बीच बीच में इंटरप्ट कर रहा है, विच इज़ नॉट राइट। आगे जो हमारे एक सीनियर, चलो एक फिल्म स्टार बैठे हुए हैं, किस ओहदे पे हैं वो और क्या एज है अगले की, तो वो कंप्लीट कर रहे हैं अपना सेंटेंस, उससे पहले कट करते ही वो बोल रहा है, मतलब इंटरप्ट करके नॉर्मल भी नहीं बोल रहा, वो बात कर रहा है थोड़ा सा एरोगेंट वे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं मानती हूँ गलत है, डेफिनेटली बहुत गलत है। बट जिस तरीके से ट्रोल हो रहा है इस टाइम पे इस बच्चे का, विच इज़ ऑल्सो नॉट राइट, क्योंकि ये बच्चा सिर्फ 10 साल का है। 10 साल के बच्चे से क्या ही उम्मीद करोगे? बाहर वो कैसे बच्चों के साथ में क्या इन्वायरमेंट है उसका, कुछ भी नहीं पता हमें। ठीक है, तो कुछ बच्चे काफ़ी ज़्यादा शांत होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाले बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत डरे हुए होते हैं, कुछ बच्चे एकदम गुमसुम से रहते हैं और कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे ऐसे जोक्स मारेंगे कि आपको हंसी आ जाएगी। तो इतनी वैरायटी होती है ना बच्चों की, और अभी 10 साल का बच्चा ग्रो कर रहा है। कभी भी इंसान का नेचर एक जैसा नहीं होता, बट हाँ एक जो बेसिक नेचर जो होता है ना, वो हमेशा वो लेकर चलता है कि कभी किसी के साथ गलत नहीं करना है, सही चीज़ों के अंदर आगे बढ़ना है। तो ये वाली कुछ चीज़ें बेसिक है, बट नेचर धीरे धीरे करके चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बट यहाँ पे अगर जिस तरीके से देखा जा रहा है तो ये 10 साल का बच्चा, और मुझे तो ये भी नहीं पता है कितना पुराना वीडियो है। डेफिनेटली जो ये नेचर है, जिस तरीके से बिहेव किया गया है वो गलत है, बट इसको करेक्ट किया जा सकता है। जिस तरीके से ये बोल रहा है इसको बाद में समझाया जाए कि नहीं, इस तरीके से नहीं बात करनी चाहिए, ये बहुत गलत है। ये डेफिनेटली पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, बट हम लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम इसको ट्रोल करें, क्योंकि आगे जाके ये बच्चा स्कूल में आगे बढ़ेगा, कॉलेज जाएगा, 10 चीज़ें, और फिर पूरी लाइफ इसको ये सब चीज़ें सहन करनी पड़ेगी। उसके दोस्त होंगे उस पर क्रैक कर देंगे जोक, तो ये हमेशा ना उस रिग्रेट में रहेगा। हम खुद जब छोटे थे हमें खुद को नहीं पता हमारा नेचर कैसा था। हमें से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत इससे तो कई ज़्यादा बदतमीजी करी होगी, कई बच्चे बहुत सिंसियर होकर आगे बढ़े होंगे। तो मैं बस यही बोल रही हूँ कि इतना भी ज़्यादा ट्रोल मत करो कि इसकी जो पर्सनल लाइफ है ना वो इफेक्ट करे। ट्रोल को जोक की लाइन पे खींच दिया जाए तो आई थिंक वही ज़्यादा सही रहेगा, बट इसको इतना नहीं करो, इतना ज़्यादा मत बढ़ाओ कि आगे जाके इस बच्चे को प्रॉब्लम हो। ये जो बिहेवियर है, मैं खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगी, ये बहुत गलत है। क्योंकि जिस तरीके से अमिताभ बच्चन कुछ बोल रहे थे, वो बीच बीच में जितना एरोगेंट होके, और ये जिस तरीके से बोल रहा था वो ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहा था, उसको था कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, और जिस तरीके से वो 4 स्टार्टिंग के बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आंसर करके उसको लग रहा था कि लाइक आई विल बी द विनर, बट ऐसा नहीं है। उससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा गया था कि वहीं उसको लेसन मिल गया था। ये चीज़ को ध्यान रख के इसके पेरेंट्स समझा सकते हैं कि आगे इस तरीके से नहीं करना है। और बस मेरे को लगता है कि यहाँ तक ये ट्रोल और ये सब चीज़ें यहीं की यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। इवन इस बच्चे का चेहरा भी भूल जाना चाहिए ताकि इसको आगे प्रॉब्लम नहीं। कौन कौन मुझसे एग्री करता है वो मुझे ज़रूर से बताओ, और आपके क्या रिव्यू हैं वो भी मुझे ज़रूर से बताना। इसमें कई ऐसे मीम्स भी थे जिसके ऊपर बहुत उल्टा सीधा बोला गया था, तो वो तो मैं लेकर आई नहीं हूँ। जो नॉर्मल है मैं बस वही दिखा रही हूँ। घर पर जया मेरी बीवी, केबीसी में हरामी बच्चे। यार ये अच्छा था, ये मस्त था, ये बहुत सही था। इमेजिन इफ होस्ट वॉज जया बच्चन एंड दिस किड वॉज द कंटेस्टेंट। ओके, व्हाट डू यू थिंक? मतलब इसका आंसर मैं बताती हूँ, ये होने वाला है।
सुनिए, डोंट एक्ट स्मार्ट विद मी। समझ गए? गजब बेइज्जती है। यही आंसर मिलेगा। नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका सर क्या कर रहे हो आप? मुझसे सवाल पूछो ना, और मेरे को रूल समझाने मत बैठ जाना अभी। आपका पहला सवाल है ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। सवाल तो पूछिए। अरे सर मैं बोल रहा हूँ ना। आपका दूसरा सवाल है ऑप्शन बी। सर एक क्या उसमें 4 लॉक लगा। आज मुझे जया जी की बहुत याद आ रही है। वो इतनी भी बुरी नहीं है। ऑप्शन सी, रेखा जी को लॉक कर दिया। जामनगरी जिंगे। आपका अगला सवाल है वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का क्या नाम है? अब तो सबको याद हो ऑप्शंस। होगा। मैं नहीं बताऊंगा। ऑप्शन ए बालकांड, बी अयोध्या कांड, ये भी कोई पूछने वाला सवाल है। ऑप्शन बी अयोध्या कांड। ऑप्शन 7 करोड़ तेरे को सपने में भी नहीं मिलेंगे। भाग यहाँ से। एक फोटो खिंचवा लो आपके साथ। आज स्माइल कर चल निकल। यार ये मस्त बनाया है, ये बहुत मस्त बनाया है। बेस्ट पार्ट वाज जया इतनी भी बुरी नहीं है। नमस्कार देवी सज्जनों, सर मुझे तो स्ट्रेट टू द पॉइंट जाना है। आइए पहले गेम के रूल समझते हैं। मेरे को रूल्स पता है, इसलिए आप अभी मेरे को रूल्स समझाने मत बैठना। पहला प्रश्न 5000 रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। चप्पल और बेल्ट आपके लिए क्या है? सर ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ ब्रेकफास्ट। और अब भाई साहब बिल्कुल सही जवाब दो यार। अगला प्रश्न, किस चीज पे ताला लगाने की ज्यादा आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर 1 तुम्हारे पॉकेट मनी पे। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारे मुंह पे। सर ऑप्शन बी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब, तुम्हारे मुंह पे। अगला प्रश्न है, वो कौन सी चीज है जो आपके घर वालों ने आपको नहीं दी है? ऑप्शंस। ऑप्शंस अरे ऑप्शन डालो। डाल रहे हैं भैया। ऑप्शन नंबर ए PS5। ऑप्शन नंबर बी अच्छे संस्कार। ऑप्शन नंबर सी iPhone 17 सर बी को अच्छी तरीके से लॉक किया जाए। लॉक कर दें। सर एक क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। अरे भाई साहब पहले पूरे ऑप्शन बी पे ताला लगा जाए। देख लो, देख लिया। बचपन में हमने इसे खेलने के लिए खिलौना नहीं दिया, तो आज ये हमारी भावनाओं के साथ। लॉक करो। गाली को तो मैं बीप कर दूंगी, बट बेचारे अमिताभ बच्चन को बोलने नहीं दिया। घर पे जा बच्चन नहीं बोलने देते, यहाँ पे बच्चे नहीं बोलने देते। समझ नहीं आ रहा रोस्ट किसका हो रहा है। मैंने इसके अलावा और वीडियोस देखे थे, दैट वाज सो डार्क एंड बहुत डार्क ह्यूमर था उसके अंदर। मेरा तो नहीं, वो वीडियोस तो बिल्कुल भी नहीं। तो अब कुछ रियलिटी शोज़ के बहुत फनी से मोमेंट्स लेकर आई हूँ। तो जब तक मुझे वो बात ग्लोबली नहीं पहुंचानी है तो मैं ये बेस्ट वो रहूंगा फिर। क्या हुआ? ये मैंने देख लिया ना। तो वही बात है कि अगर मेरे को बात ग्लोबली पहुंचानी है तो मैं अपनी बात पहुंचा के रहूंगा भाई। चाहे बंदा सो रहा हो, पॉटी कर रहा हो, भाग रहा हो। भाई ये बंदा कभी नहीं बदल सकता, और यही इस इंसान की ब्यूटी है। सबसे पहले देखा था DID में, और उसके बाद में एज अ होस्ट देखा, फिर एज अ एक्टर। ओ माई गॉड, मतलब क्या ट्रांजिशन देखने को मिला है। ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर एंड इवन अ ब्रिलियंट ह्यूमन, अमेजिंग ह्यूमन। और ये अभी रिसेंट का कोई मीटअप है, और जिस तरीके से इसने छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करा, वहाँ पे भी कॉमेडी। वो बंदा होगा ना जो सो रहा होगा, वो मेरे को नहीं लगता लाइफ में कभी किसी शो के अंदर वो सोएगा। उसको ये याद रहेगा, वो हॉन्ट करेगा उसको ये चीज़। When Sonam is feeling embarrassed, ये बेस्ट। सोनम कपूर कुछ नहीं बोल पा रही। सलमान खान, आई कैन रिलेट। वो ध्यान नहीं दे रही है।
इस चीज़ में तो मैंने जब फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखा था ना, ये अभी नहीं, ये बहुत पुराना वीडियो है, मैंने बहुत पहले देख लिया था। तो जब मैंने देखा था ना, मैं इतना हंसी थी। साथ में सुनील ग्रोवर तो सलमान खान का फेवरेट है, और ऐसे ही नहीं, एक्चुअली डिजर्व करता है। सोनम कपूर ना कोशिश कर रही थी उसको अवॉइड करने की दुनिया ने अवॉइड नहीं करा, सलमान खान ने अवॉइड नहीं करा। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। इनमें से कौन सा भोजन आमतौर पर सुबह खाया जाता है? सर ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ, ब्रेकफास्ट। ओके। खेल की शुरुआत में शतरंज के बोर्ड पर कितने राजा होते हैं? सर ये भी कोई पूछने का सवाल है? 2 ही राजा होते हैं। वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है? सर बी, अयोध्या कांड को अच्छी तरीके से लॉक किया जाए। लॉक कर दें? लॉक श्योर है? कर दो सर, एक क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। भाई साहब, ये रास्ता जो है आपका गलत हो गया। देख लो, देख लिया? बचपन में हमने इसे खेलने के लिए खिलौना नहीं दिया, तो आज ये हमारी भावनाओं के साथ खेल रहा है। दादाजी देखा अपनी लापरवाही का नतीजा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। और हाँ, ये 2 बच्चों को भी कंपेयर किया जा रहा है। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा, अरे ऑप्शन डालो। हाँ डालते हैं भैया। लॉक कर दो सर, एक क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। बहुत जोर से बोल रहा था। अरे लॉक करो। पहली बात तो ये है कि जैसे जब मैं केबीसी से वापस आया, तो तब से लेकर आज तक मैं लगभग 100 के करीब मैं इंटरव्यूज और कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुका हूँ। तो सर वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, एक बार आप किसी कॉन्फ्रेंस में चले गए, एक बार आपने कोई इंटरव्यू दे दिया, तब जो उसके अंदर आपने कपड़े पहने हैं वो टीवी पे आ जाते हैं, कैमरे पे आ जाते हैं, तब आप वो पहन सकते नहीं है दोबारा। नहीं तो लोग सोचेंगे कि इसके पास तो कपड़े भी नहीं है, इसने तो यही से कपड़े पहन लिए। तो उसकी वजह से सर मेरे कपड़ों का बजट बहुत बढ़ गया है सर। ये जो कोट है ना सर, केबीसी से आने के पहले मैंने अभी कुछ ही दिन पहले सिलवाया है अभी कोट। अच्छा। हाँ जी सर, क्योंकि जो मेरे दूसरे कोट थे सर, वो पहले ही कैमरा पे आए हुए थे, तब उनको फिर से ले आता तो बोलना बड़ा भारी सेलिब्रिटी है, कपड़े है नहीं, तो फिर वो होना नहीं चाहिए काम। ये बच्चा सच में मेरा फेवरेट हो गया था जब मैंने पूरा एपिसोड देखा है। और इतना प्यारा बच्चा, इसने ऐसी ऐसी बातें करी और अमिताभ बच्चन को इतना ज़्यादा हंसाया था और पूरी जनता को इतना हंसाया था। और ऐसा नहीं था कि जानबूझ करके कोई जोक क्रैक कर रहा है, नहीं, नेचुरली आ रहा था, वो पता पड़ रहा था कि नेचर के अंदर ही है। बट आई थिंक एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। तो आई डोंट थिंक कि दोनों बच्चों को कंपेयर करना चाहिए। गलती करेगा फिर उसको सुधारेगा, ऐसे तो आगे बढ़ेगा। जी सर। अगर ये पंजाब की कटरीना है तो आप कौन हो? सर लोग कहते हैं ऐश्वर्या राय। वाह। सबसे पहले इंसान शहनाज ही थी जो हंसी इस चीज के ऊपर। बताइए आपका फेवरेट अल्फाबेट क्या है यार? M because my name starts with M. आपका? मेरा है UZ। ये 2 अल्फाबेट मेरे फेवरेट। और बताइए लाइफ में क्या चल रहा है? बीच में थोड़ा राइज एंड फॉल हो गया था मेरा, बट अब सब सही है। बस पहले 2 महीने में इट वाज एन इशू, पहले 2 महीने में। क्या बेचना है? तो बेचो अपना प्रोडक्ट। पहले 2 महीने में बहुत इशू हो गया। वेरी फनी। When did you discover that in your relationship भाई ये नहीं चल सकता। हाँ ये मिस्टेक हो गया अभी। फर्स्ट caught him in the second month। पहले सॉरी भाई, पॉडकास्ट करते ना यार, प्रोडक्ट तो मैं हर बार बेचता हूँ, इस बार कुछ दिल से दिल की बातें करते हैं। बताओ 8 करोड़ का हाफ क्या होता है? 4 करोड़। ओहो, जैकेट उतारो चलेगा ना? बी योर ओन। शिट, अरे उसने पहना था चेहरा। ओह गॉड। यस यस। थोड़ी गर्मी हो गई थी यार। बेल किसने कराई? अरे यार, आई एम जस्ट किडिंग यार। नॉट किडिंग समय। आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आपको पता है आप क्या बोल रहे हो। बंदा फेस पे ऐसे दिखाएगा कि उसको कुछ पता ही नहीं है, बट सबको पता है कि समय को सब कुछ पता है। एक गोविंदा जी का वो मीम बहुत वायरल हुआ था, उन्होंने बोला था एवाटार मुझे ऑफर हुई थी। अवतार टाइटल मैंने ही दिया था। अरे यार मुझे तो नहीं पता ये कब ऑफर हुई, 40 साल तो मुझे हो गया गोविंदा के साथ।
एवाटार का डायरेक्टर प्रोड्यूसर कब आया मुझे नहीं मालूम। हवा में था मैं। देखो इतनी बड़ी मूवी अगर ऑफर हुई है तो गोविंदा जी ने क्यों मना करी? पता हुई भी है कि नहीं, आई डोंट नो ना। ये पहली मैं भैया झूठ में बोलती हूँ। क्या क्या करता रहता हूँ और तुम ये कहा मुझे कलर करोगे पूरी बॉडी में मेरे, परंतु मैं कह दिया था कि ये पिक्चर तुम्हारी सुपर हिट होने वाली है। What do you think? गोविंदा ने खुद ने बोला है ये चीज़ कि एवाटार मूवी उनको ऑफर हुई थी। What do you think, guys? जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। अगर ये नहीं बोली होती, मतलब ये डायरेक्टली ऐसा इंटरव्यू के अंदर नहीं आया होता तो एक बार कुछ समझते, बट सामने ये इंटरव्यू, I mean, मैं इमेजिन नहीं कर सकती। क्या लगता है आपको गाइस? मतलब आई रियली नीड टू नो योर व्यूज ऑन दिस। One thing that's really irritated me, there's something called situationship and nanoship. I don't understand what the hell that means. I have no clue. No, why? ऐसा क्यों है कि वो आपको बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप रखो, आप सब कुछ करो, सेक्स भी करो, मिलो भी, डेट पे भी जाओ, प्यार मोहब्बत भी करो, टेक्स्ट भी करो, सब करो, बट एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। Why can't you keep an expectation in a relationship? What is that? Why do you want a free get out of expectation and apparently emotional baggage pass by saying, oh, we are in a situationship or nanoship? What the hell is that? You like a girl, you keep her. You want to spend time with her? Fucking spend time with her. You want to marry her, make her yours. What is the bloody damn thing about? Sorry, we are in a situationship. You cannot expect me to say anything more or do anything more. What is the meaning of that? Same thing irritates me more because that's the reason why I am single and that's the reason I really don't. जो भी चल रहा है ना अभी एरा में, we can't even trust anybody. मे बी उन लोगों को भी ये लगता होगा कि अगला बंदा भी इसी तरीके का होगा, और उस चक्कर में क्या होता है कि जो सही बंदा होता है ना उसको वो हर्ट कर जाता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? इसीलिए मैं और मेरे कुनबे के लोग I mean कुनबे के मतलब कि जो मेरे जैसे लोग हैं, तो सबसे पहले तो हाई फाई जो सिंगल है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज बुलशिट्स वी कांट इवन ट्रस्ट एनीबडी। कौन कौन हो प्लीज़ प्लीज़, आई रियली नीड टू नो कौन कौन हो प्लीज़। सिर्फ सिंगल लिखो, मुझे पता पड़ जाएगा, और ऑनेस्टली बताना। ऐसे नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और फिर तुम लिख रहे हो सिंगल, ये मत करना। इट्स अ वेरी बिग थिंग, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप नहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हो तो आई रियली डोंट थिंक कि किसी की भी लाइफ आप स्पॉइल कर सकते हो। मोमेंट्स होते हैं, वो लोग साथ में बातें शेयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो चीज़ आप कैसे भूल सकते हो? इट्स जस्ट नॉट लाइक कि एक मेमोरी में से कोई चीज़ आई उसको रबर से मिटा दिया और वो गायब। नहीं, वो पूरी लाइफ आपके साथ में रहेगी, वो मेमोरी आप नहीं भूल सकते हो। तो कैसे आप उस चीज़ से एकदम अलग हो गए हो और आप ये बोलते हो कि वी आर इन दैट शिप। बट टूट जाए वो शिप ही, भैंस की टांग छेद हो जाए उस शिप के अंदर पानी में डूब जाए वो, नहीं चाहिए भैया ऐसी शिप। सिंगल शिप इज़ द बेस्ट शिप। सिंगल रह के आप जो एनर्जी होती है ना, या तो अपने काम में लगाते हो या फिर आप भगवान में लगाते हो, तो आपको लोग समझ में आते हैं, चीज़ें समझ में आती है, लाइफ समझ में आती है, लाइफ का पर्पस समझ में आता है कि ठीक है जो भी चीज़ यहाँ पे चल रही है कि हमें सक्सेसफुल होना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, बट उसके बाद में क्या, कहाँ जाना है, वो सब चीज़ें समझ में आती है जब आप एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ में जाते हो और भगवान से जुड़ते हो। तो जो रियल मीनिंग ऑफ लाइफ होती है वो वहाँ पे समझ में आती है। इन सब चीज़ों में पड़े हुए हैं, ये ड्रग्स ले रखे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, बकवास। मतलब आप इतने सुंदर कैसे हो? लाइन मार रहा है क्या? ऐसा हरकत मत करो, मैं खुश हो जाती हूँ। पता है क्या, जब आप में से कई लोग कमेंट करते हैं ना इस टाइप के तो मेरे अंदर से भी ऐसी आवाज आती है। मतलब आप इतने सुंदर कैसे हो? लाइन मार रहा है क्या? ऐसा हरकत मत करो, मैं खुश हो जाती हूँ। मैं खुश हो जाती हूँ। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। आई रियली होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिसको भी सेलिब्रिटी वाले इंटरव्यूज अच्छे लगते हैं ना, उनको शेयर भी कर दो। आई मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए फटाफट से मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे बात करेंगे। अदर देन दिस कंटेंट आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, मेरी लाइफ एंड एवरीथिंग। एंड ऑल्सो फटाफट से मेरा ब्लॉग चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इन चीज़ों के अलग बिल्कुल मेरी जो रॉ लाइफ है वो भी आपको देखने को मिलेगी। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। सो या दैट इज इट एंड आई मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, उनको बहुत 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 सारा प्यार करो, और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। 단지 조용히 하루를 정리하고